Yes, yes, sir. थैंक यू Most मैम। welcome. थैंक यू सो मच। और एक्चुअली क्या हुआ है, लिंक डाला गया है बट पता नहीं क्या हुआ कि लिंक में पासवर्ड मांग रहा है, वो पहले मांगता नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं जो पासवर्ड जो है ना वो डाल नहीं पा रहे हैं, बट मैंने भी भेजा है, सही कर दिया है। तो अभी जल्दी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। आप लोग सब लोग अभी सेशन पे फोकस करते हैं और बाकी के लोग धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। एक टेक्निकली इशू की वजह से ऐसा हुआ है, लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, बट अभी हो जाएंगे एक 2 4 5 मिनट के अंदर। वो जो है वो प्रॉब्लम पासवर्ड वाला वो हटा दिया गया। तो चलो हम लोग सेशन पे तब तक फोकस करते हैं। तो ऑल पार्टिसिपेंट वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग। ओके, ऑल पार्टिसिपेंट वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर। ओके, मॉर्निंग के एक वंडरफुल सेशन के अंदर। और आप सभी के सभी लोग मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो शायद आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। ओके, और अभी लगभग 195 लगभग लोग अभी हैं। ओके, और लिंक अभी गया है तो शायद अभी जल्दी ही सब लोग जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलो आप सब लोगों का स्वागत है आज के हमारे बहुत ही सुपर डुपर हिट सेशन के अंदर, क्योंकि आज के सेशन में यानी कि मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने अपने करियर की शुरुआत एक नौकरी से मैंने करी और कैसे 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 मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक पैसिव इनकम के अंदर जो है ना मैं पहुंचा, और ऐसी कौन कौन सी चीजों को मैंने फॉलो किया, राइट। क्या क्या स्टेप फॉलो करे, एक एक करके मैं सभी स्टेप को आपको बताऊंगा। आप लोग को लिख के लेना है और वो सभी स्टेप को लिखने के बाद में आपको फॉलो करना शुरू करना है, राइट। और धीरे 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 अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी बहुत सारा बदलाव होना शुरू हो जाएगा, और आप भी मेरी तरह, राइट, धीरे धीरे इस बिजनेस में, अभी हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है उसको भी एक नौकरी की लाइफ से आप एक बड़े लेवल के एनीवे लाइफ में अपने आप को बोल सकते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म लाइफ को कर सकते हैं। तो एनीवे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं आज के सेशन में जो इस सेशन को आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो अभी जल्दी ही इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो जल्दी में ही ज्वाइन किए हैं और पहली बार इस तरीके का सेशन जो है ना मॉर्निंग का ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, या मुझे पहली बार सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं मुझे बता सकते हैं सर आज के वेबिनार में? ओके, सुमित शुक्ला सर हाथ उठाया आपने, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, उठाया, बहुत बढ़िया। स्वागत है सर आपका, बहुत बढ़िया। ओके, जितने भी लोग सर पहली बार सुन रहे हैं एक बार हाथ उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, क्या नाम है, सुप्रभा मैम जो है ना पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन को, क्या बात है। नमन ठाकुर जी भी शायद जल्दी में ही ज्वाइन हुए हैं, बहुत बढ़िया नमन ठाकुर जी। ओके, एक बार कंटिन्यू रखेंगे आप तो शायद मैं समझ पाऊंगा। सुशील जी पहली बार अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है सर, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल वेबिनार में। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। गौतम जी कनेक्टेड हैं पहली बार, जो कि सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया गौतम सर। ओके, अरुण सर जो है ना पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन को। काफी सारे लोग हैं जो शायद आज पहली बार जो है ना सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे मॉर्निंग सेशन ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैं बहुत सारी चीजों को कवर करने वाला हूँ। मेरी लाइफ में हर एक लिए हुए एक्शन, जिन एक्शन ने मुझे इस बिजनेस में बनाया है, हर एक स्टेप के ऊपर वो सभी चीजें आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। आज का सेशन एक न्यू पर्सन के लिए भी है जो अभी नया ज्वाइन हुआ है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि जब मैं नया था तो मैंने किन चीजों के ऊपर काम किया। फिर मैंने एनीवे जो लीडर्स लोग हैं जो गोल्ड बन गए हैं या पर्ल हैं या एमरल्ड हैं या रूबी हैं, एनीवे उस लेवल पे मैं एनीवे क्या मैंने किया, ओके, वो सभी चीजें जो है ना हर एक स्टेप के लिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो ऑल पार्टिसिपेंट आप सब लोगों का स्वागत है मॉर्निंग के संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और मेरे बारे में सर मैं बताना चाहूंगा, जितने भी नए साथी इस बिजनेस को अटेंड कर रहे हैं, मेरा नाम राकेश राठौर है और ये जो बिजनेस आप हम सब लोग कर रहे हैं, आप ज्वाइन हुए हैं इस बिजनेस को, मैं भी कर रहा हूँ लगभग 4 साल, लगभग 10 महीने से ज्यादा मुझे हो गया है इस बिजनेस को करते हुए। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक नौकरी करता था मुंबई के अंदर, हिंदुस्तान लीवर बोल के एक कंपनी के अंदर, जो कि मार्केट में जाके जो है ना हमें जो है ना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता था। ओके, ऑर्डर्स लाने पड़ते थे। ओके, इस तरीके का काम एक लंबे समय से मैं कर रहा था, और मुझे उस कंपनी ने एनीवे उस कंपनी जो है ना वो मेरे को 20,000 रुपीज का इनकम मेरे को पे करती थी हर महीने। और एनीवे उस इनकम से
अपनी लाइफ को बोलते ना कि चला रहा था मैं, और एक लंबे समय से ये जो मेरी लाइफ है ये चल रही थी, और ऐसी चलती हुई लाइफ में ये बिजनेस मेरी लाइफ में इंटर होता है। और इस बिजनेस में बताया जाता है कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके, अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करना शुरू करें, तो आपकी जो लाइफ है वो इस बिजनेस से बदल सकती है, और आप भी इस बिजनेस के अंदर एक बड़े लेवल का इनकम और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और मेरे को सब कुछ छोड़ने के बाद एक चीज समझ में आई, वो ये कि यार मेरे को कमाना था मेरी लाइफ में पैसा, और मुझे बताया गया कि ये बिजनेस पैसा देगा। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ओपन ओपन फॉर ऑल, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था पैसा 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 कमाने के लिए, राइट। यार यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, और ऐसा बोल के मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया, फिर इस बिजनेस में ट्रेनिंग्स लेना चालू किया, और क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे मेरी लाइफ में बदलाव हुआ, वो सभी चीजें जो है ना मैं कवर करूंगा। लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे हुई है मैं आपको सीधे लेके चलूंगा स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको सीखनी है और क्या क्या चीजें मैंने सीखी है, और जिसकी वजह से जो है ना मेरी लाइफ में बदलाव हुआ। एनीवे मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाई। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके वीडियो को ऑन कर लीजिए और डायरी पेन को रख लीजिए, और ये समझने के लिए कि आपकी भी जो लाइफ है वो कैसे बदल सकती है आज के ट्रेनिंग सेशन को समझ के, और एनीवे ट्रेनिंग में सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में उतार के। तो सीधे हम लोग बढ़ेंगे ट्रेनिंग की तरफ, और मैं पीपीटी को करना चाहूंगा शेयर। आप सब लोगों के सामने पीपीटी शो हो रही है। आप सब लोगों का वेलकम है आज के बहुत ही शानदार सुपर एनीवे सुपर ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज की ट्रेनिंग में जो आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ फोटोज मैंने ऐड करी है, और यही एक्चुअली जर्नी में आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। आप देखिए तो ये लेफ्ट साइड में 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक तो मैं हूँ, एक हमारे पार्टनर है मिस्टर कुलदीप जी, एक और हमारे पार्टनर है साथी, मिस्टर नाम दीपू राव जी है। और यही 3 लोग, एनीवे हम सब लोगों ने ही अपने करियर की शुरुआत करी थी आज से 4 साल 10 महीना पहले, जब मैं नौकरी करता था। और आप देख लीजिए राइट साइड में मेरी एक पर्सनालिटी है जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, एनीवे जब नहीं किया था, मेरी नौकरी वाली लाइफ, राइट। और ये एनीवे लाइफ से हम तीनों लोगों ने इस बिजनेस में करियर की शुरुआत करी, और इस करियर को शुरुआत करके इसको तय करके आज आप देख रहे हैं ना, राइट साइड में 4 साल 10 महीने में हम लोग औड़ी तक पहुंच गए। मतलब ये जो फोटो मेरा है जब मैं नौकरी करता था, तब मैं एक स्टेशन पे हम लोग हैं, ये हमारे यहाँ पड़ता है, ओके, कानपुर और लखनऊ के बीच में एक उन्नाव स्टेशन है, तो हम लोग उन्नाव स्टेशन पे हैं, ओके। तो एनीवे एक समय का है ये फोटो, जब बोलते हैं ना नौकरी वाला ही माइंडसेट था, और मैं गांव आया करता था यहाँ पे यूपी में, और मुंबई में पैसा कमाया करता था नौकरी में, मतलब एक इस तरीके की मेरी लाइफ थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इन तीनों लोगों ने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया था, और आज उस निर्णय ने एनीवे कर करके 4 साल 10 महीने में आज राइट साइड में आप देख रहे हैं शोरूम के अंदर ऑडी तक हम लोग पहुंच गए। एनीवे ऑडी को हमने परचेज कर लिया फरवरी महीने में, अभी जो फरवरी गुजर के गया, आज हम लोग मार्च में है। तो ये एनीवे क्या क्या चीजें हमने फॉलो करी इस बिजनेस में, और कैसे कैसे एनीवे मेरी जो लाइफ है वो बदली, ओके, कैसे मेरी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुई, राइट। और कैसे मैंने एक आम आदमी की लाइफ, मतलब एक आम आप देखेंगे तो एकदम नॉर्मली नौकरी करने वाला एक आदमी जिसकी कोई सोच नहीं, राइट। एनीवे जो आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि यार वो फोर व्हीलर की एनीवे चार एनीवे बोल सकते हैं ना, फोर व्हीलर कार भी ले पाएगा, ऑडी ऑडी या लग्जरी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ कार की बात कर रहे हैं, क्या कार भी ली जा सकती है, आप समझ रहे हैं। तो वो भी माइंडसेट नहीं था कि सच में ले सकते हैं क्या, लेकिन ये बिजनेस और इस बिजनेस के बनाए हुए कुछ ऐसी चीजें जो फॉलो करके हम लोग अपनी जिंदगी में अपनी जर्नी ऐसे ही, आप मुझे नहीं पता आज आपकी पर्सनालिटी आपकी लाइफ आपके पास एनीवे नौकरी है कि नहीं है, आप मेरे जैसे हैं जैसे मैं था आज से लगभग 4 साल 10 महीने पहले, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसी लाइफ आपकी होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कैसे मैं पहुंचा हूँ ये मैं आपको जरूर बता के दूंगा इस स्वामिनी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके, और इस प्लेटफॉर्म के एनीवे बनाए हुई चीजों को फॉलो करके कैसे मैं यहाँ से एनीवे बिजनेस में एक बड़े लेवल तक आया, ओके। तो चलो हम लोग सेशन को फोकस करेंगे। मेरा एनीवे इंपॉर्टेंट मैसेज है, और मैं आप लोगों से एनीवे कुछ सवाल करूंगा, और आपको खुद से सवाल करने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। बी ऑनेस्ट एंड आस्क योरसेल्फ, आप लोग अपने आप से पूछिए, आप समझ रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आपने स्वामिनी लाइफ को क्यों ज्वाइन किया है। आप लोग एनीवे आप लोगों से मेरा सवाल है, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे
एनीवे यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपने शॉमनी लाइफ को क्यों ज्वाइन किया है, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए सर। आपने अपना सपना पूरा करने के लिए ज्वाइन किया है। ओके। रेनू मैम ने ग्रोथ करने के लिए ज्वाइन किया है। ओके। सनी जी कह रहे हैं सर अपना सपना पूरा करने के लिए। मनी अच्छे जी कह रहे हैं मनी पैसा कमाने के लिए। मेरे को सभी लोगों का चैट चाहिए होगा, जितने भी लोग कनेक्टेड है पूरे सेशन में, लगभग यानी कि 850 लोग लगभग अभी पहुंच गए हैं। क्या बात है। ओके। पैसिव इनकम के लिए ज्वाइन किया है। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्या बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सर ज्वाइन किया है क्या आपने। ओके। गणेश जी पैसा कमाने के लिए। ओके। जिलम सिंह जी हैं पैसा कमाने के लिए। सलमान सर कह रहे हैं, सलमान सिद्दीकी सर इनकम इज्जत और शोहरत। क्या बात है। ड्रीम पूरा करने के लिए। ओके। अपने बीवी का बेटर फ्यूचर के लिए। क्या बात है। अपनी पहचान बनाने के लिए। काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी एनीवे ओपिनियन जो है ना वो शेयर करे। पैसिव इनकम के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्या बात है। मेरा दूसरा सवाल है जो जो कि आपको अपने आप से ही पूछना है, और ये सवाल है कि क्यों, एनीवे तुम यहाँ पे वर्ड यूज किया है, आप पैसा ज्यादा, एनीवे ज्यादा पैसा आप क्यों कमाना चाहते हैं। हम सब लोग इस बिजनेस में आए हैं और बोल रहे हैं हमें पैसा चाहिए, हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। अगर ज्यादा पैसा लाइफ में एनीवे क्यों कमाना चाहते हैं, और नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत है। एनीवे सपने कुछ हैं उनको पूरा करने के लिए, हमारे बिग ड्रीम है इनको पूरा करने के लिए, कई सारे लोग कह रहे हैं। एक मेरा सवाल है जो मेरी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, कि अगर आपकी फैमिली के लिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं ना, आपने बताया कि हम फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब ये जो लाइन मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये लाइन है कि अगर अगर आपने अपनी फैमिली के लिए ये पैसा नहीं कमा पाए, नहीं मतलब क्यों जरूरी है ये पैसा आपके फैमिली के लिए, ज्यादा पैसा क्यों जरूरी है आपके फैमिली के लिए। ये पैसा कमाना चाहते हैं सर, हम लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। लेकिन आप जरा सोचो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पैसे की आपके फैमिली के लिए जो कि आप कमाना चाहते हैं। क्योंकि आज महंगाई हो गई है, उस महंगाई को की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। वाह। नीड के लिए जिंदगी, साथ भी जिंदगी के बाद भी। वाह। क्या बात है। चलो मैं लेकिन बता देता हूं आपको कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। ओके। काफी सर अच्छी जिंदगी के लिए जो है ना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं सर, फैमिली अपनी अच्छी लाइफ जी सके इसलिए पैसा कमाना है ज्यादा। क्या बात है। बहुत बढ़िया। चलो आपका जो आपने जवाब बोला है कि किस लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और आपके जो सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं, पैसा है तो इज्जत है। क्या बात है सर। फैमिली सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन किया है सर ने, एनीवे पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा। बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको बता देता हूँ मैंने सर इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया था, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों से मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, अच्छा मैंने फैमिली लाइफ को क्यों ज्वाइन किया होगा। आपको क्या लगता है। मतलब मेरी एक नौकरी चल रही थी, एक 20,000 रुपए की इनकम मिल रही थी, आपको क्या लगता है मैंने स्वामिनी को क्यों ज्वाइन किया होगा। चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है सर, बताएं जल्दी फटाफट। आपको क्या लगता है कि मैंने क्यों ज्वाइन किया होगा। ऑडी खरीदने के लिए। यार जब ज्वाइन किया था तो तब मुझे नहीं पता था कि ऑडी भी खरीद लेंगे। पृथ्वी जी कह रहे हैं पैसा कमाने के लिए, टाइम और मनी फ्रीडम, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं आपको 5 कारण बता रहा हूँ जिसके लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बता दूं आपको। मेरे 5 कारण थे जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था। जिसमें से पहला कारण है जिसके लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, पहला कारण है मनी। और जिसमें से दूसरा जो कारण है वो भी है मनी।
तीसरा भी मनी, चौथा भी मनी, पांचवा भी मनी। मनी 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 मनी। राइट। मैंने इस बिजनेस को पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया था। सीधी बात, नो बकवास। ओके। स्वामिनी में पैसा लगा के ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिला, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया मेरे 5 रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, जिसमें से पहला पैसा है, दूसरा भी पैसा है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। पैसा 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 पैसा, 5 रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। चलो, तो एनीवे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी डालते हैं इस सेशन के ऊपर। ओके, यहाँ पे एनीवे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है, एनीवे ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में मेरे लिए एक्चुअली 2 तरीके के फेसेस हुए हैं मेरे बिजनेस में, जो कि अलग अलग तरीके के फेसेस हुए हैं मेरी लाइफ में, जो वो दोनों फेसेस जो है ना मैं आज के सेशन में कवर करूंगा। पहला जो एनीवे है, लिखा है एडिशन, राइट, जहां पे हमें एक एक्टिव इनकम मिलती है, राइट, ये एक मेरा फेस है, राइट, जिस फेस में हम 4 एनीवे 4+4+4+4 राइट करते हैं। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन, राइट, एनीवे जहां पे हमें पैसिव इनकम मिलती है, और यहाँ पे जो हम करते हैं वो करते हैं 4x4x4x4, राइट। ये 2 फेसेस हैं जो कि मेरे बिजनेस एनीवे मेरी लाइफ में इस बिजनेस के लिए रहे हैं। तो ये 2 फेसेस में एनीवे मैंने दोनों जगहों पे टाइम दिया है, और हम एनीवे मैं आज के सेशन में दोनों चीजों पे कवर करूंगा कि यार जो हमारा पहला वाला है जहां पे हमें एक्टिव इनकम मिल रही है, राइट, क्योंकि जब मैं नौकरी कर रहा था, राइट, तो मुझे एक्टिव इनकम मिल रही थी, राइट, इस बिजनेस में आने के बाद भी हमें एक्चुअली एक लेवल तक एक्टिव इनकम ही मिल रही थी। आप समझ रहे हैं, और उसके बाद में एनीवे इस बिजनेस में मैंने कुछ ऐसी चीजें समझी, राइट, कुछ ऐसी चीजें समझी जो कि एनीवे मुझे इस बिजनेस के अंदर एक पैसिव इनकम की तरफ लेके आगे बढ़ी, राइट, क्योंकि अभी जब मैं इस बिजनेस में, आप हम सब लोगों में से भी बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस को अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हम आप लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद एक्टिव इनकम ले रहे हैं, क्योंकि तुरंत ही ज्वाइन होते ही तो इस बिजनेस में पैसिव इनकम आने नहीं लगती है, राइट। उसके लिए, यस, उसके लिए हमें एनीवे इस बिजनेस में कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसकी वजह से हम पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं सर, मतलब क्या है ना सर, इसमें 2 तरीके के फेसेस मेरे हैं जो कि मैं आपको कवर करूंगा। इस बिजनेस में पहले मैं ज्वाइन हुआ तो सबसे पहले जो मैंने फोकस किया वो नंबर 1 वाले पे, और नंबर 1 वाला जो है, राइट, इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ लोगों को ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, मतलब स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर किया, सिर्फ मैंने उनको जोड़ा, राइट, एडिट एनीवे ऐड किया लोगों को, राइट, इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया। तो जब हम स्पॉन्सर पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एनीवे 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, फिर और 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, और किया, तो 4+4+4+4+4+4, राइट। इसके बाद मैंने इस बिजनेस में सीखा कि यार एनीवे मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, राइट, जहां पे एनीवे 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4 होता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ये दोनों फेसेस के ऊपर जो है ना हम लोग बात करेंगे। तो एनीवे मेरा जो पहला यहाँ पे लिखा है वर्किंग स्टाइल इन फेस 1, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद मेरा जो इस बिजनेस में फेस 1 क्या था, राइट, एनीवे आप सब लोग इस बिजनेस में भी ज्वाइन है, और सभी के सभी लोग जो है ना अभी लोगों को जोड़ रहे हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको 2 पॉइंट बताए, उन 2 में पहला जो पॉइंट आपका है वो ये है, सिर्फ आप इस बिजनेस में भी ज्वाइन हुए हैं तो लोगों को जोड़ने के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। पहला जो है ना एनीवे क्या बोलते हैं, स्टेप कर रहे हैं। आप लोग को ये पता चल जाएगा आज के सेशन में कि आप अभी फेस, आपके लिए ये बिजनेस जो है ना, अभी आप फेस 1 में है कि 2 में है कि 3 में होंगे, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो मैं मेरे बारे में बता रहा हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे लिए इस बिजनेस में पहला था फेस 1, राइट। आप सब लोगों ने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो शायद हो सकता है कि अभी आप फेस 1 में होंगे। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरा पहला जो था इस बिजनेस में वो था मेरा फेस 1, और फेस 1 में मैंने क्या किया, फेस 1 में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो जब मेरा बिजनेस फेस 1 में था तो मैंने सबसे पहले फेस 1 में इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद बनाया एक टारगेट। आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी गारंटी है कि उन सभी के सभी लोगों ने टारगेट्स नहीं बनाए होंगे,
अपना टारगेट उन्होंने नहीं बनाया होगा कि यार इस महीने मेरे को क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है। मतलब एक एक्चुअली जो एक एग्जैक्ट टारगेट होता है, राइट? वो लोगों ने नहीं बनाया होगा। तो मैंने क्या किया, फेज़ 1 में सबसे पहले इस बिज़नेस को जॉइन करते ही बनाया मैंने टारगेट। ये है हमारा फेज़ 1। टारगेट करने के बाद फेज़ 1 में और मैंने क्या किया, इस बिज़नेस को करने के लिए फेज़ 1 में मैंने सीखा कि इस बिज़नेस में लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। कैसे प्रोस्पेक्ट की हम लोग लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट एनीवे बनाने के बाद उस लिस्ट को कैसे हम अपडेट करते हैं, कैसे उसमें हम लोगों को इंक्रीज करते हैं, एनीवे लिस्ट को हम लोग बढ़ाते हैं। ये मैंने सीखा इस बिजनेस के अंदर, जो कि एनीवे फेज 1 में। इसके बाद में इस बिजनेस में मैंने सीखा कि यार किस तरीके से लोगों को इनवाइट किया जाता है, किस तरीके से लोगों को इनवाइट किया जाता है। अगर हम ऑफलाइन में कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है, राइट? मैंने एनीवे इस बिजनेस में सीखा, और ये मेरा था फेज 1। अगर हम आप लोगों में से किसी को अगर ये नहीं आती है, इनविटेशन नहीं आती है, लिस्ट आपने प्रॉपर बनाई नहीं है, तो सर अभी आप फ्रेश एनीवे क्या बोल सकते हैं कि फेज 1 में ही अभी आप हैं। मैंने सीखा इस बिजनेस में एक्चुअली इसका प्लान क्या है। मैंने इस बिजनेस के प्लान के बारे में पूरी डिटेल मैंने समझी। मैंने इस बिजनेस के बारे में पूरा समझा, कंपनी के बारे में समझा, कंपनी क्या है, कहाँ से शुरू है, हमारे कंपनी के एमडी सर कौन है, राइट? इस कंपनी की पूरी डिटेल मैंने समझी, राइट? और समझने के बाद इस बिजनेस में मैंने सीखा कि यार ये प्लान क्या है, प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंपनी पैसा कैसे देती है, क्या देती है, वो सभी चीजें जो है ना मैंने एनीवे इस बिजनेस में सीखी, जो कि ये मेरा फेज 1 था, राइट? और इसके बाद में प्लान के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली, और उसके बाद मैंने प्लान लोगों को दिखाना सीखा कि किस तरीके से प्लान को दिखाया जाता है, राइट? ये मेरा फेज 1 था। इसके बाद में मैंने सीखा कि यार प्लान को दिखाने के बाद हमें क्लोजिंग कैसे करनी होती है, किसी भी पर्सन को कैसे ज्वाइन कराया जाता है, कैसे किसी को जो है ना स्पॉन्सर किया जाता है, कैसे किसी से पेमेंट लिया जाता है, कैसे एनीवे क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन आते हैं, जिनको हैंडल करके हम लोग जो है ना लोगों से पेमेंट जो है ना लेते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करके लेते हैं। और उसके बाद अगर पेमेंट नहीं आता है, तो हमने इस बिजनेस में फेज 1 में सीखा कि यार फॉलोअप कैसे किया जाता है, कि अगर कोई पर्सन पेमेंट नहीं देता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो हम उसका कैसे फॉलोअप करके कैसे हमें जो है ना वो पर्सन पेमेंट देगा। आप समझ रहे हैं? मैंने सीखा फॉलोअप करना। अगर आप सब लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, और आज अगर ये चीजें प्रॉपर आपकी नहीं हो रही हैं, लिस्ट का काम सही से नहीं हो रहा है, टारगेट आपने बनाया नहीं है, इनविटेशन डेली करते नहीं है, प्लान डेली करते नहीं है, प्लान एनीवे क्लोजिंग या फॉलोअप डेली करते नहीं है, तो आप एनीवे देखेंगे हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही चीजें सही तरीके से भी जानते नहीं है। मतलब 6-6 महीने हो गए और लोग आज भी फेज 1 में ही अटके हुए हैं। अभी भी यही वाला गेम खेल रहे हैं, कहीं लिस्ट नहीं बन पा रही, कहीं प्लान नहीं हो पा रहे, कहीं इनविटेशन नहीं हो पा रही है, कहीं सौदा प्लान नहीं हो पा रहा है, कहीं क्लोजिंग नहीं हो पा रही, कहीं किसी को एनीवे ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कुछ लोग फेज 1 में ही अटके पड़े हैं। आप समझ रहे हैं? ये जो था मेरा फेज 1 था, जिसमें मैंने ये सभी चीजें सीखी। अगर आप सब लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, आप देखिए आपका फेज 1 कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, क्या ये चीजें आपको आ रही हैं कि नहीं आ रही है? आपने लिस्ट बना लिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपको इनविटेशन सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आ भी रहा है तो जब लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो तो लोग इनविटेशन में आपके आते हैं कि नहीं आते हैं? और अगर आते हैं और प्लान को देखते हैं, तो प्लान देखने के बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम प्रोस्पेक्ट की गलती नहीं दे सकते हैं कि नहीं 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 प्रोस्पेक्ट नहीं सही है। हम अपनी ही गलती दे सकते हैं कि हमारी गलती, क्योंकि हमें आता नहीं है। तो एनीवे मेरी बात करें तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले फेज 1 की सभी चीजों को समझा। ये था मेरे लिए फेज 1। आप समझ रहे हैं? और मैंने समझा इस बिजनेस में कि यार 80-20 का रूल काम करता है। इस बिजनेस में जब हम 10 लोगों को जानकारी देते हैं, तो उसमें से एनीवे 100 लोगों को जब हम जानकारी देते हैं, तो उसमें से 20 लोग ही हैं जो हमारे साथ साइन अप करते हैं। 80 लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। मैंने एनीवे फेज 1 में ये चीज पहले से ही समझी कि यार ये चीज आएगी ही आएगी, राइट? इससे बचा नहीं जा सकता है। अगर हमें 20 लोगों को ज्वाइन कराना है तो हमें 100 तक पहुंचना ही होगा। ना कि ऐसा कि हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों ने ना बोल दिया और मैं बैठ गया घर पे कि यार लगता है बिजनेस मेरा चलेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? तो मैंने एक चीज समझ लिया कि यार 100 तक पहुंचोगे तो उसमें से 20 ज्वाइनिंग आएंगी। अपना काम है 100 लोगों तक पहुंचना, बस। तो 80-20 एनीवे रूल को मैंने समझा फेज 1 के अंदर कि एनीवे किस तरीके से ये सभी चीजों को किया जाता है। आप सब लोग भी इस बिजनेस में अगर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो फेज 1 चेक करिए आपका भी कौन सा फेज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अभी एनीवे फेस वन में एक चीज मैंने फोकस करी और वो ये कि मैंने एनीवे इस बिजनेस के अंदर डेली मैक्सिमम प्लान प्रेजेंटेशन करने पे मैंने फोकस किया। इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद फेस वन में पहले मैंने सब चीजें सीखी और सीखने के साथ साथ मैंने डेली डेली प्लान प्रेजेंटेशन मैक्सिमम देना शुरू किया। अब हम आप लोगों में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको 1 महीना हो गया है, शायद फेस वन में ये चीजें उनको मालूम भी है, शायद उन्होंने लिस्ट बनाया भी है, उनको एनीवे इनविटेशन आती भी है, ये सब चीजें जानते भी हैं, लेकिन एक चीज मैक्सिमम करते नहीं है और वो क्या है, वो ये है कि डेली मैक्सिमम लोगों तक इस बिजनेस के बारे में बताना, जानकारी देना, ये काम जो है ना वो करते नहीं है मैक्सिमम लोग। और ये ना करने की वजह से किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 6 महीने हो जा रहे हैं। ये सब फेस वन की चीजें जानने के बाद भी ये एनीवे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं और फेस वन में ही अटके पड़े हैं और चिल्ला रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं सर, हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली सही से देखा जाए, अगर वो अपने आप से खुद ही पूछे तो वो एक्चुअली एनीवे ये बिजनेस लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। राइट, मैंने इस बिजनेस में फेस वन में पहले सब चीजें समझी और मैंने मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाने पे फोकस किया। मैक्सिमम लोगों को मैंने प्लान दिखाने पे फोकस किया। तो आप लोग जरा समझ लीजिए कि इस बिजनेस में अगर आपको कुछ चाहिए तो वो बगैर प्लान शो करे, बगैर किसी को प्लान दिखाए, आपकी एनीवे ये जो बिजनेस है ये डेवलप होगा ही नहीं। क्योंकि ये डेवलप होगा जब आप इसको लोगों तक लेके जाएंगे, जब तक आप लोगों तक इस बिजनेस को लेके नहीं जाएंगे तब तक जो है ना कोई कैसे ज्वाइन करेगा। अब आप भी सोच लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए, अगर माय बाय द वे मान लीजिए अगर आपको कोई इंसान बिजनेस दिखाता ही नहीं, राइट, अगर आप इस बिजनेस को साइन अप एनीवे क्या बोलते हैं दिखाता ही नहीं, कोई अगर जानकारी ही नहीं देता, तो क्या आप इस बिजनेस को साइन अप करते, क्या आप जुड़ते? क्योंकि जुड़ते जुड़े आप तभी हैं जब आपको किसी न किसी ने इस बिजनेस की जानकारी दी है। तो अगर आप सभी के सभी लोग इस बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं सच में, अगर अभी जैसे हमने 2 मिनट पहले पूछा कि किस लिए ज्वाइन किया है, तो सबने बोला कि सर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो ज्यादा पैसे अगर हमें कमाने हैं और हमारे कुछ सपने हैं और अगर हमको उनको पूरा करना है, तो सर ये फेस वन में जो चीजें एनीवे मैंने करी है वो चीजें रेगुलर, आपको रेगुलर करनी होगी। एक भी डे अगर मिस करके आप करेंगे तो आपकी जो लाइफ है एनीवे बदलने वाली नहीं है। राइट, ये बिजनेस रट्टू तोता के जैसा नहीं है कि रट्टू तोता आप बन जाइए, ये चीजें कि एनीवे रट एनीवे ये बोलते हैं ना, रट लीजिए, प्लान समझ लीजिए, सीख लीजिए, सौदा प्लान समझ लीजिए, जानकारी आपने ले ली और बोल रहे हैं बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस आएगा प्लान प्रेजेंटेशन करके, लोगों को इस बिजनेस के बारे में जब आप बताएंगे, जानकारी देंगे, तो वहां से बिजनेस आएगा। तो एनीवे मैंने फेस वन में इस बिजनेस में क्या किया, मैंने मैक्सिमम लोगों को एनीवे सिर्फ जानकारी देने पे फोकस किया, लोगों को प्लान के बारे में बताया। राइट, इसके बाद में मैंने एनीवे अपनी जो लिस्ट है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, उस लिस्ट को कैसे अपडेट किया जाता है, नए नंबर कैसे उसमें ऐड करे जाते हैं, मैंने उसके ऊपर फोकस किया। राइट, मैंने एनीवेज बिजनेस में कुछ स्किल्स के ऊपर काम किया, मैंने सीखा कि कैसे क्लोजिंग करना होता है, कैसे एनीवे हम एनीवे क्या बोलते हैं कि क्लोजिंग को किया जाता है। उस स्किल्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर करके, मार्केट में काम कर करके प्रैक्टिस किया। इन्विटेशन को लेके हमने प्रैक्टिस करी, प्लान को देके किया, राइट, और प्लान प्रेजेंटेशंस किया और मीटिंग्स करी। राइट, ये अभी मेरा फेस वन ही चल रहा है। ओके, इसके बाद में मैंने एक चीज पे फोकस किया इस बिजनेस में और वो ये था कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग, मतलब प्लान, पर्सनल प्लान, पर्सनल प्लान, मेरे प्लान, मेरे प्लान, मेरे प्लान, मेरी लिस्ट और मेरे प्लान। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद मेरा पहला जो एनीवे फेस वन था, फेस वन में मैंने सिर्फ ओनली मेरे ही प्लान दिखाने पे मैंने फोकस किया। मेरे प्लान, मेरे प्लान, मेरे प्लान, ओनली मेरे प्लान पे मैंने फोकस किया। मेरी जो लिस्ट बनाई मैंने उसी के ऊपर काम किया और मैंने मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर कर दिया और इतनी बड़ी लिस्ट बना दी मैंने, जहां पे लोगों को प्लान दे के, प्लान दे के, प्लान दे के ज्वाइनिंग कराओ, पे आउट बनाओ, प्लान दे के ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ। मैंने पहले क्या किया, इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना अच्छे तरीके से सीख लिया। राइट, अब फेस वन में मैंने लोगों को स्पॉन्सर करना तो सीख लिया, राइट, लेकिन एक चीज की कमी है मेरे बिजनेस में, मतलब रही। राइट, और वो क्या रही पता है आपको? नीचे लिखा हुआ है स्पीड।
बड़ा प्यारा वर्ड है ये। इस बिजनेस में फेज वन में मैंने इन्विटेशन से लेके जितनी भी बेसिक चीजें मैंने सीखी, और उसके बाद मैं इस बिजनेस को एनीवे मैक्सिमम लोगों को प्रेजेंटेशन देने पे मैंने फोकस भी किया। लेकिन मैक्सिमम लोगों को प्रेजेंटेशन देने के बाद पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे, क्योंकि मैंने क्या किया, जिन जिन लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन किया, राइट, और मैक्सिमम लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन किया, मैंने इतनी बड़ी लिस्ट बना ली कि मेरे को फुर्सत ही नहीं है किसी दूसरे के प्लान करने के लिए। सिर्फ मेरे को फुर्सत है तो हमारे प्लान मेरी लिस्ट बनाओ, प्लान करो बस, राइट। और मेरी बिजनेस में एक चीज जो है ना वो नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली क्या थी पता है आपको, वो थी स्पीड नहीं आ रही थी। आप लोगों में से कोई बता सकता है स्पीड ना आने का क्या रीजन हो सकता है? इस बिजनेस को ज्वाइन किया मैंने, मेरी लिस्ट बना के मैंने, यानी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि कोई मेरा टीम में मेंबर ज्वाइन हो और मैं उससे कुछ प्लानिंग कर सकूं। मैंने सिर्फ फोकस किस पे किया, मेरी लिस्ट और डायरेक्ट स्पॉन्सर पे ही मैंने पे आउट बनाना फोकस किया सबसे पहले। लेकिन मेरे बिजनेस में स्पीड नहीं आ रही थी, और वो स्पीड क्यों नहीं आ रही थी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 1 सेकंड के अंदर। आप समझ रहे हैं? ये एक्चुअली है मेरा वन एनीवे फेस वन, जहां पे मैंने सिर्फ ओनली स्पॉन्सरिंग पे ही फोकस किया मैंने, राइट। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि यार मैं अपना पर्सनल हटा के मैं ये भी ध्यान दूं कि कोई पर्सन इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है जो, उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके क्या टारगेट बनवाने चाहिए, क्या उसके गोल्स बनवाने चाहिए, क्या उसको प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए, उसको एनीवे उसका एफआईएम करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं करता था सर। मैं क्या करता था, सिर्फ ज्वाइनिंग कराओ पे आउट बनाओ, ज्वाइनिंग कराओ पे आउट बनाओ, ज्वाइनिंग कराओ पे आउट बनाओ, एक ही मिशन है, बाकी लाइफ का कोई मिशन नहीं है, राइट। तो इससे क्या हो गया, इससे ज्वाइनिंग तो आ रही है, पे आउट तो बन रहा है, लेकिन बिजनेस में स्पीड नहीं आ रही थी। और हम लोगों में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये गलती हो सकता कर रहे होंगे, राइट। अभी उनका एक ही मिशन होगा, खाली ज्वाइनिंग कराओ और अपना पे आउट बनाओ, बाकी सब क्या बात बाद में देखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आप कर रहे हैं पे आउट बन रहा है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है सर, आपकी लिस्ट की भी लिमिट है ना। तो आपका भी बिजनेस स्पीड नहीं पकड़ रहा होगा, क्योंकि आप फेज वन में ये गलती करेंगे तो फिर फेज एनीवे आपकी बिजनेस जो आपका है वो स्पीड नहीं पकड़ेगा, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फेज वन से टू में कैसे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को किया और ये सब चीजें जब एनीवे मैंने करी, स्पॉन्सरिंग करी और ये सब चीजें करी, तो मेरे बिजनेस में स्पीड नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने एनीवे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मैंने कभी किया तो था नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छी तरीके से एनीवे बोलते ना लंबा फेलियर आया, राइट। और फेलियर एक ऐसी चीज है जिसने ऐसा पटक पटक के मारा है, ऐसा मारा है आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग, कभी बिजनेस किया ही नहीं था। तो बहुत फेलियर को फेस करना पड़ा मुझे। आप समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा फेलियर को फेस करना पड़ा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उनको भी फेलियर को फेस करना पड़ता है, या फेलियर उनकी लाइफ में आता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार लगता है जो और लोग यहाँ कमा रहे हैं उनको फेलियर नहीं होगा, मेरे को सिर्फ 100% फेलियर आया, राइट। क्योंकि एनीवे ऐसा, क्योंकि हमने कभी इस तरीके का बिजनेस किया नहीं सर, हमारा तो नौकरी वाला माइंडसेट था। अब हमने जब कभी लाइफ में बिजनेस किया ही नहीं है तो फेलियर तो आना तय ही है। और हम आप लोगों में से भी यहाँ जितने सारे लोग इस बिजनेस में कनेक्टेड हैं, ये सभी के सभी लोग भी कोई बिजनेसमैन तो होते नहीं है मैक्सिमम लोग, और इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो सर 100% फेलियर तो आना ही आना है, और आना ही था मेरी लाइफ में जो कि आया, राइट। और फेलियर होने में क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा जरा, राइट। यहाँ पे लिखा है दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी लाइफ के कुछ लेसन है जिसकी वजह से एनीवे फेलियर में, राइट, फेलियर में जो है ना मुझे एनीवे क्या बोलते हैं, फेलियर का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं एनीवे यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ट्राई न्यू वे, राइट। मैंने एक चीज सीखी इस बिजनेस में, और वो चीज पता सर क्या है, कि इस बिजनेस में अगर कोई भी चीज मेरे से नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये चीज नहीं हो रही है तो ये नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं इनवाइट कर रहा हूं किसी को और लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यार लोग नहीं आएंगे,
और मेरी लाइफ में फेलियर हो रहा है या लोग मेरे साथ नहीं ज्वाइन हो रहे हैं या कोई भी चीज, हमें जो इंप्रूवमेंट करनी है, हमें जो बदलाव करनी है, राइट, तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी चीज से, तो उसको बोलते ना कि हमें अपने, वो एक मैसेज बहुत अच्छा, एक मोटिवेशन कोड मैंने पढ़ा था कि यार, आपकी लाइफ में अगर कुछ फेलियर आता है तो अपने सपने को मत बदलो, अपने काम करने के तरीके को बदलो, राइट। वही वाला यहाँ पे मोटिवेशनल कोड अगर हम ऐड करें, राइट, कि अगर आपने इस बिजनेस में सपना बनाया, राइट, और उसके बाद सब चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे फेलियर मिल रहा है, तो आप जो आप काम कर रहे हैं, राइट, उस तरीके को बदलिए। अगर आपको लग रहा है कि यार इनविटेशन करने से लोग आपके नहीं आ रहे हैं, तो आपके तरीके के ऊपर काम करिए, उसको बदलिए, नई नई चीजें सीखिए इनविटेशन के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन ज्वाइन नहीं हो रहा है आपके साथ में, तो आप ज्वाइन कराने के लिए क्लोजिंग को सीखिए। जो क्लोजिंग आपको आती है इससे पहले, उससे काम नहीं हो रहा है, तो और भी बहुत सारे तरीके दिए गए हैं क्लोजिंग के। अपने तरीके को बदलिए, ना कि फेलियर बोल के डिप्रेस डिप्रेस हो जाइए। आप समझ रहे हैं? आप ये समझिए कि यार, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसमें आप कैसे बदलाव कर सकते हैं, राइट, अपने तरीके को चेंज करिए। आपका जो वर्किंग पैटर्न है उसको जरा समझिए। अगर आप किसी को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो और भी क्लोजिंग के तरीके हैं। अगर क्लोजिंग के बाद अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो यार और भी तरीके हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के, जो कि आप अगर नहीं कर रहे हैं तो अपना तरीका बदल दीजिए सर। क्योंकि हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे मेरे साथी मेरे को एनीवे देखने को मिलते हैं, पहले की कंपनी में जो भी उन्होंने अनुभव लिया है, और यहाँ पे जितने भी नए तरीके हैं जो काम आते हैं, जो सच में काम करते हैं, वो तरीके को वो फॉलो नहीं करते हैं, अपने पुरानी कंपनी वाले ही तरीके यहाँ लगा रहे हैं। बाद में कह रहे हैं सर यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं आती है, यहाँ पे आदमी सुन नहीं रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, सर ये दिक्कत है। ऐसा लोग एनीवे बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम करने के तरीके को नहीं बदल रहे हैं, और ब्लेम बाद में कर रहे हैं कि यार ये कंपनी प्लान ये ऐसा है सर, इसमें तो ये है। एनीवे बोल रहे हैं ना, अपने वर्किंग पैटर्न को नहीं सुधार रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर बाय द वे आपको जो चीजें आप कर रहे हैं, पहले तो उनको देखिए कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की तो प्रॉब्लम यही होती है कि वो खुद ही सही तरीके से उसको कर नहीं पाते, राइट। नंबर वन, अगर सही से कर ले रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो आपके तरीके को बदल दीजिए। जो लोग यहाँ पे जिस तरीके को यूज करके काम कर रहे हैं, उन तरीके को अपनाने पे फोकस करो, जो कि मैंने किया, राइट। मेरी लाइफ में एक ही चीज है, कुछ भी फेलियर हुआ, मैंने अपने काम करने के तरीकों को चेंज किया, राइट। मैंने देखा लॉकडाउन आया, सब लोग सोशल मीडिया पे एनीवे मूव हो गए, मेरा बिजनेस क्रैश हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, राइट। मैंने मूव कर लिया सोशल मीडिया की तरफ। जो चीजें, राइट, मुझे लगी कि नहीं मेरे को चाहिए, चाहे वो तकलीफ वाली हो, कुछ भी हो, राइट, और मैंने जो है ना उनके अंदर तुरंत मैंने चेंज किया। तो मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में सफलता चाहिए सर, और आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, तो आपके काम करने के तरीके को चेंज कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आते हैं वैसा करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका जो काम करने का तरीका है उसको चेंज करिए सर। वो काम करने का तरीका आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप क्लोजिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से आप पर्सन को क्लोजिंग कर रहे हैं, आपके तरीके से नहीं हो रही है, तो आपका तरीका बदल दीजिए। ये फॉर्मूला अपनाइए। आप समझ रहे हैं? ये तरीका अपनाइए। ओके, मैंने अभी क्या किया, मैं आपको ये फेज टू के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा जो फेज वन था, राइट, फेज वन में जो मैंने बताया कि मेरी लाइफ में आया फेलियर, राइट, क्योंकि मैंने इस बिजनेस से पहले कभी भी बिजनेसेस मैंने करे नहीं थे, तो फेलियर तो आना ही था। और फेलियर में मेरे साथ हुआ क्या, मैं वो बता देता हूँ। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें घटी, जो कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि पहली बात तो मेरी लाइफ में आया फेलियर, राइट। दूसरा, जो मेरी टीम में लोग ज्वाइन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारे आपके टीम मेंबर बहुत सारे ऐसे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और ज्वाइन कराने के बाद पेमेंट लेके भाग जाते हैं। ये भी एक फेलियर है जो कि फेस करना पड़ता है हम लोगों को, जिसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं होती।
मेरी लाइफ में ये फेलियर आया, उसके बाद में मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों का पैसा ले लिया, ज्वाइनिंग ही नहीं लगाई, ना उनको बेचारों को प्रोडक्ट मिला, कुछ नहीं मिला। बाद में वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर मैंने ज्वाइन किया था और मेरा प्रोडक्ट ना, मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मैंने 1680 रुपए दिए भी थे। राइट, और वो गलती किसने करी? मेरे ही टीम में किसी पर्सन ने ज्वाइन किया होगा और किसी से ज्वाइनिंग ली होगी, उसका पैसा कहाँ गया, ना प्रोडक्ट ना कुछ, गया, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है ना, इस बिजनेस में फेलियर जब होता है तो इस तरीके की सिचुएशंस को भी हमें फेस करना पड़ता है, जो कि मुझे इस बिजनेस में फेस करनी पड़ी। आप समझ रहे हैं? हम लोग इस बिजनेस के अंदर, हमारी आपकी कोई गलती नहीं होती है, मान लीजिए, लेकिन हमारे आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यानी कि वो लोग आके गलती करेंगे, करते हैं। आप समझ रहे हैं सर? आप समझ रहे हैं? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लाइफ में जब फेलियर आया और जब इस तरीके की चीजें हुई, राइट, तो मैंने एक चीज करी, और वो पता है क्या है? वो ये है कि मैंने इस बिजनेस को फेलियर आने के बाद भी मैंने इस बिजनेस को क्विट नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं। अगर मेरी लाइफ में इस बिजनेस में फेलियर आया फिर भी मैंने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, मतलब मैं टिका रहा। राइट, अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं कि मैं इस बिजनेस में टिका रहा, मैंने छोड़ा नहीं, ओके, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर पाया। मेरा सवाल है, आप हम लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये एनीवे उनकी लाइफ में हो सकता है कि ये फेलियर आ रहा होगा और उनको भी ये लग रहा होगा कि यार मैं फेल हो रहा हूं तो कोई बात नहीं है, बट मैं खड़ा रहूंगा इस बिजनेस में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, कहते राकेश सर मैं खड़ा रहूंगा, टिका रहूंगा, साला कुछ भी हो जाए, कितना भी फेलियर आ जाए। तो अब हम, मेरी जो बात मैं बोलने वाला हूँ शायद किसी को बुरा भी लग सकता है और हो सकता है मीटिंग से बाहर भी चले जाए आप सुनने के बाद। राइट, और वो ये है, मतलब मेरा एनीवे ये मानना है कि आप अगर इस बिजनेस में टिके हुए हैं ना, आपके लाइफ में फेलियर आ रहा है और फिर भी आप टिके हुए खड़े हैं, तब भी आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप लोग बोल रहे होंगे सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आप इस बिजनेस में टिके रहे तो आप कामयाब हो गए, हमारे लाइफ में फेलियर आ रहा है और हम भी तो टिके हैं, तो हमें हमारे लाइफ में कैसे फेलियर आ जाएगा? तो मैं ऐसे हमारे बिजनेस पार्टनर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे पार्टनर ये कह रहे हैं सर कि मैं टिका हुआ हूँ सर। राइट, तो सर जब आप टिके हुए हैं तो फिर टिके रहेंगे, तो आपके टिके रहने से जो है ना, आपकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। टिके टिके रहने के साथ साथ, राइट, आपको मूवमेंट भी करा रखा है, यानी पे क्या बोलते हैं ना, अगर आप सिर्फ खड़े रहेंगे तो खड़े रह के भी मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं, कि तुम खड़े रहोगे तो भी निगेटिविटी आएगी, क्योंकि मेरा बिजनेस तुम्हारे खड़े रहने से नहीं चलेगा, मेरा या आपका किसी का भी बिजनेस चलेगा ज्वाइन होने के बाद काम करने से। तो आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि नहीं सर मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया हूँ और ज्वाइन होने के बाद मेरी लाइफ में फेलियर आ रहा है फिर भी मैं टिका हुआ हूँ सर और मैं कामयाब हो जाऊंगा सर, तो सर टिके रहने से भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि टिके रहने के साथ साथ आपको काम करते रहना होगा, तभी आप धीरे 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 अपनी लाइफ में बदलाव और इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। सिर्फ टिके रहने से नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? खड़ा हूं सर, मैं खड़े रहने से नहीं होगा, खड़े रहने से आपकी भी जिंदगी बर्बाद और हमारी भी बर्बाद। राइट, खड़े रहने से नहीं होगा, टिके रहने से नहीं होगा, काम करते रहना होगा। आप समझ रहे हैं? इसके बाद मैंने आपको लेस एनीवे मेरा जो फेस वन था उसमें मैंने आपको ये बताया कि मैंने क्या किया, लोगों की ज्वाइनिंग कराई फेस वन में, और ज्वाइनिंग कराने के बाद सिर्फ ओनली ज्वाइनिंग कराई मेरा पे आउट बनाने के लिए, और मेरे टीम में कौन ज्वाइन हो रहा है उस पर्सन को मीटिंग में लाना है, उसको ट्रेनिंग दिलवानी है कि नहीं दिलवानी है, उसको उसकी एफआईएम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं था। और ये इसके साथ मतलब ना होने की वजह से मेरे बिजनेस में एक गलती हो रही थी, और वो पता है क्या, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताई,
एक ऑप्शन नीचे दिया गया ना, स्पीड नहीं आ रही थी मेरे बिजनेस में, क्योंकि मैं ये चीज पे ज्यादा जोर नहीं देता था। और हम लोगों में से भी यहाँ बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, इस गलती को सुधारा कि यार अगर मेरे को मेरे बिजनेस में स्पीड चाहिए तो मुझे मेरा तरीका थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा। और फिर मैंने फेज 2 में क्या किया, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। राइट। अब हम लोग बात करेंगे मेरा जो वर्किंग जो स्टाइल था फेज 2 का। फेज 2 में मैंने एक चीज सीखी, यहाँ पे लिखा है फोकस वाज टू कन्वर्ट टीममेट्स टू एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स। मैंने सोचा फिर कि यार मेरे को एक दिमाग लगाना पड़ेगा, लोगों की ज्वाइनिंग तो हो रही है, मैक्सिमम लोग मेरे टीम में ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैंने दिमाग लगाया कि मेरे को मेरी टीम में एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स खड़े करने होंगे, तब मेरे बिजनेस में स्पीड आएगी। आप समझ रहे हैं, पहले मैंने गलती करी, सिर्फ ज्वाइनिंग कराने पे फोकस किया, किसको कौन ट्रेनिंग दिलवानी है, उसको मीटिंग में लाना है कि लाना, मैं किसी पे फोकस नहीं करता था। लेकिन उसकी वजह से मेरी लाइफ में फेलियर भी आया और मेरा बिजनेस स्पीड नहीं पकड़ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मेरी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और मैंने फिर फोकस किया कि जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको एनीवेज बिजनेस में एक्टिव कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ ज्वाइन कराना नहीं, ज्वाइन करा के छोड़ देना नहीं, ज्वाइन कराने के बाद उनको एक्टिवेट कराना। राइट। और उनको एक एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स बनाना, मैंने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। आप समझ रहे हैं। और ये चीजें मैंने देखा कि यार अगर मेरे टीम के अंदर जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर उनको एक्टिवेट कराना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने समझा, और इसका सलूशन अगर हम बात करें तो वो ये निकला कि मैंने क्या किया, प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिया मेरी टीम में। प्रोग्राम्स, मैंने ये सीखा कि यार जो सेमिनार्स होते हैं हमारे टीम के, चाहे वो हमारा यहाँ वेबिनार हो रहा हो या सेमिनार होता है, जो फिजिकली सेमिनार हो या सेलिब्रेशन सेमिनार हो, राइट, उसमें जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाते हैं, अपने टीम मेंबर को लेके जाते हैं, तो एक अलग ही लेवल का एनर्जी हो जाता है हमारे बिजनेस पार्टनर का। तो मैंने समझा कि यार मेरे टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अगर उनको एक्टिवेट कराना है तो मुझे उनको मीटिंग्स प्रोग्राम में लेके जाना होगा। दिस प्रोग्राम फॉर डेवलप माय टीममेट्स इनटू लीडर। मैंने ये सीखा कि अगर मेरे टीम के जो लोग हैं उनको अगर एक्टिवेट कराना है, उनको अगर बिल्ड करना है, डेवलप करना है, तो मुझे उनको लेके जाना होगा ऐसे मीटिंग सेमिनार्स के अंदर। तो मैंने क्या किया, सेलिब्रेशन के सेमिनार करना शुरू किया। अब आप सब लोग नए हैं, आप लोगों के लिए सब चीजें करी कराई मिल रही है। आपके अपलाइन में, आपके लोकल में हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेमिनार छोटे हो रहे हो। आपको यहाँ पे 1000 लोगों के साथ में आपको वेबिनार यहाँ मिल जाता है आपके लोगों को यहाँ लाने के लिए। लेकिन आपके टीम के जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ये डिजिटली दुनिया में आप लोगों को ज्वाइन तो करा ले रहे हैं, जैसे मैं करा ले रहा था, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे डिजिटली दुनिया में। तो अगर लोगों को एक्टिवेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उनको बड़े बड़े प्रोग्राम्स में लेके जाना होगा। जैसे कि टीएमएस की तरफ से इवेंट होते हैं, टीएमएस की तरफ से सीटीसी ट्रेनिंग होती है, कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैंप। अगर आप मेरे जैसा गलती कर रहे हैं तो आप अपने टीम में लोगों को ज्वाइन तो करा रहे हैं, लेकिन उनको लीडर्स नहीं बना रहे हैं। और जब तक आप एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स आपकी टीम में नहीं बनाएंगे, तब तक फेज 2 में तो अभी आप पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि आप तो अभी भी फेज 1 में वही गलती कर रहे थे जो मैं गलती कर रहा था। आपकी टीम में जब आप लोगों को ज्वाइन कराओगे तो आपको ये बैठ के सोचना होगा कि यार मेरे टीम में जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको एक्टिवेट कैसे कराएं कि वो इस बिजनेस को सीरियसली करें, लाइफ टाइम के लिए करें। तो उसका हल निकल के ये आएगा कि यार इनको बड़े बड़े माहौल दिखाने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम दिखाने पड़ेंगे। तो एक्चुअली प्रोग्राम्स में जाने के बाद कुछ अलग ही लेवल का माइंडसेट हो जाता है एक न्यू इंसान का, एक न्यू प्रोस्पेक्ट का, एक न्यू हमारे टीममेट का।
तो मैंने सीखा कि यार जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं इनको बड़े बड़े प्रोग्राम्स दिखाने होंगे, इनके लिए सीटीसी बोल के एक ट्रेनिंग चालू करना होगा जिसमें बड़ा माहौल होगा। तब उनको एनीवे जब सीटीसी ट्रेनिंग या बड़े बड़े सेलिब्रेशन सेमिनार्स की जब मैंने प्रोग्राम करना चालू किया, तब वहां से उन प्रोग्राम के जरिए मैंने न्यू लोगों को एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स बनाने में सफल हुआ। आप समझ रहे हैं? अब हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जो सीटीसी ट्रेनिंग या बड़े बड़े इवेंट्स या सेमिनार्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरी वाली गलती कर रहे हैं। और आप अगर मेरी वाली गलती कर रहे हैं तो बिजनेस आपका क्रैश होगा एक दिन, और आपको भी फेलियर आएगा बहुत बड़ा, फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने फेस 1 में क्या गलती करी और 2 पे मैंने क्या चीज सुधारी, उसको समझने का, यानी कि बोल सकते हैं ना, समझने की कोशिश करिए। इसके बाद क्या किया मैंने, राइट, मैंने ये समझा कि यार एनीवे इस बिजनेस में अगर हमारे नए नए लोग हैं, उनको अगर मुझे डेवलप करना है, स्किल्स देनी है, राइट, तो उनको क्या करना होगा, हमें बड़े बड़े सेमिनार्स में, राइट, उनको बिठाना होगा, बड़े बड़े सेमिनार दिखाने होंगे। बगैर बड़े बड़े माहौल दिखाए बिना हमारे जो नए टीम पार्टनर हैं वो इस बिजनेस को सीरियसली करेंगे ही नहीं। और जब वो करेंगे नहीं तो आप हमेशा फेस 1 में ही बने रहेंगे, फेस 2 में कभी पहुंचेंगे ही नहीं। और मैंने क्या किया, पहले लोगों को जब मैं स्पॉन्सर कर रहा था तो सिर्फ मेरे को ही काम करना पड़ता था, हर बार नए लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता था, हर बार ज्वाइन कराओ, हर बार ज्वाइन कराओ। और जब मैंने इस बी वाले चीज पे काम करना चालू किया, फेज 2 में जब मैं पहुंचा, तो मेरा जो बिजनेस फील्ड पे जाके प्लान दिखा के 1-to-1 वाला जो मेरा बिजनेस था, वो बिजनेस शिफ्ट हो गया, प्रोग्राम बेस्ड बिजनेस हो गया मेरा। मतलब मैंने फेस 1 में क्या किया, लोगों को खुद ही प्लान दिखा के उनकी ज्वाइनिंग कराई, और मैंने मैक्सिमम लोगों की कराई, इसी पे मैं फोकस करता रहा लंबे समय तक। मैंने ध्यान नहीं दिया कि यार न्यू पर्सन जब ज्वाइन हो रहा है तो उसको हम लीडर कैसे बनाएं। और जब मैंने उस पर फोकस किया तो पहले लोगों को मीटिंग्स में ले जाना शुरू किया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ले जाना शुरू किया, वहां से लोगों को लीडर बनाना शुरू किया। और उसके बाद पर्सनल लेवल पे मेरी जो टीम है उसके लिए सेमिनार, उसके लिए सीटीसी, उसके लिए सेलिब्रेशन प्रोग्राम खुद ही मैंने स्टार्ट किए। तो मेरा जो एनीवे जब मैंने इस बिजनेस में अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मैं खुद ही फील्ड पे जाके एक एक करके सबको प्लान दिखाया करता था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे फेज 2 में पहुंचा, बिजनेस बिल्डर्स डेवलप करने पे फोकस किया, तो मेरा जो 1-to-1 प्लान का सिस्टम था वो पूरा फोकस हो गया, प्रोग्राम बेस्ड मेरा बिजनेस हो गया। आप समझ रहे हैं? मेरा बिजनेस हो गया प्रोग्राम बेस्ड। ये कुछ सेमिनार्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि मैंने दिल्ली के अंदर किया था, राइट, मेरे पर्सनल लेवल के सेमिनार्स मैंने करने चालू कर दिए। आप समझ रहे हैं? तो मेरा बिजनेस मैंने कैसे शुरू किया, एक फेज 1 में पहले बेसिक चीजें सीखी, और पहले मैंने लोगों को ज्वाइन कराने में फोकस किया, फिर उस गलती को सुधारा, लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उनको एक्टिवेट कराना। और एक्टिवेट लोग तब होंगे जब बड़े बड़े माहौल को देखेंगे। और जब मैंने लोगों को डेवलप करने पर फोकस किया, सेमिनार्स करना चालू किया, सीटीसी करना चालू किया, तो मेरी लाइफ में कुछ रिजल्ट आने चालू हो गए। पता है आपको क्या रिजल्ट है? वो रिजल्ट ये है कि मैं इस बिजनेस में लगभग 2022 में ही, लगभग फरवरी, एग्जैक्ट मैंने लिखा है जो मुझे भी याद है, मैंने पैसिव इनकम इस बिजनेस से लेना चालू कर दिया। क्योंकि मेरा बिजनेस सो द प्लान नहीं हो गया, मेरा बिजनेस हो गया प्रोग्राम बेस्ड, मेरा बिजनेस हो गया। आज मेरा पूरा बिजनेस किस पे चलता है? प्रोग्राम 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 प्रोग्राम। ये क्या चल रही है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सेमिनार, शाम को वेबिनार होगा, क्या है? प्रोग्राम है। सीटीसी ट्रेनिंग है, क्या है? प्रोग्राम है। सेमिनार होगा, क्या है? प्रोग्राम है। मेरा बिजनेस हो गया प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। आप समझ रहे हैं? लेकिन इस बिजनेस को बनाने के लिए जो मैंने पहला स्टेप उठाया था, वो फेज 1 से ही मेरे करियर की शुरुआत करी थी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई जटिल काम नहीं है। जो मैंने किया है वही चीजें आपको करनी है। फेज 1 में जो किया मैंने वो आप कर लीजिए, और फेज 2 में जो मैंने गलती सुधार के काम किया वो कर लीजिए।
और तीसरा आपकी लाइफ में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और मेरी लाइफ का रिजल्ट है 2022 में ही मैं इस बिजनेस से पैसों इनकम लेने लगा, और तब से लेके इनकम को ग्रो करते करते बढ़ाते बढ़ाते, और आज मेरा काम क्या है, आज मेरे को वन टू वन किसी को प्लान नहीं समझाना है, क्योंकि मैं अभी फेज 2 के ऊपर हूं और मेरा बिजनेस क्या है, प्रोग्राम बेस्ड बिजनेस हो गया है मेरा सर। सिर्फ प्रोग्राम ही करने हैं और कुछ करना ही नहीं है। और प्रोग्राम कब करने होते हैं, 3 महीने में एक बार जूम का, शाम को एक बार वेबिनार, सुबह ट्रेनिंग, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम। और फिजिकल में 3 महीने में एक बार सीटीसी ट्रेनिंग और एक सेमिनार। तो मेरा बिजनेस कैसे मैंने शुरू किया था, फेज 1 से एक छोटे से अकेले से शुरू किया था, और आज कहां पहुंचा दिया, प्रोग्राम बेस्ड बिजनेस में। क्या कोई जटिल काम है, कोई बड़ा कठिन काम मैंने किया, नो। और आज मैं अपनी लाइफ में इसका रिजल्ट है कि पैसों इनकम लेना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से करते 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 आज इस बिजनेस से एक लंबे समय से पैसों इनकम इस बिजनेस में ले रहा हूं। मेरा बिजनेस पूरी तरीके से सेट है। मेरा जूम मीटिंग, मेरा प्लान प्रेजेंटेशन आपको पता है, सभी की सभी चीजें ऑटो मूड चलती है सर। सुबह मॉर्निंग का सेशन मैं हूं या ना रहूं फिर भी चलेगा, मैं वहां मीटिंग में आऊं या ना आऊं फिर भी चलेगा। शाम का प्लान होगा, मैं वहां पे रहूं या ना रहूं फिर भी मेरा शाम का प्लान प्रेजेंटेशन का सेशन चलेगा। थोड़े दिनों के बाद अगर मैं सीटीसी ट्रेनिंग भी नहीं करता हूं और मैं प्रोग्राम भी नहीं करता हूं फिर भी मेरा बिजनेस चलेगा। पता है सर क्यों? क्योंकि मेरे टीम में सलमान जी को मैंने तैयार किया है, लीडर बनाया है। मैंने इस बिजनेस में, हमारे टीम मेंबर में राज कुशवाहा सर लीडर हैं, राइट। मेरे टीम में अरुण सर हमारे लीडर हैं, अर्जुन सर हमारे लीडर हैं, दीक्षा श्रीवास्तव मैम हमारे लीडर हैं। ये जितने भी लीडर्स हैं, ये लोग अपनी टीम के अंदर लीडर्स क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम और सीटीसी ट्रेनिंग खुद करेंगे। तो मेरा बिजनेस सेट हो गया ना। तो इस तरीके से इस बिजनेस को मैंने सेट किया, और ऐसे आप भी इस बिजनेस को सेट कर सकते हैं। रिजल्ट में और क्या क्या आया सर, रिजल्ट में आई ऑडी कार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे ऑडी का नाम भी नहीं सुने होंगे सर कि ऑडी कार क्या होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके घर में फोर व्हीलर कार है ही नहीं सर। पहले समय से, बहुत समय से बाइक थी, दहेज में मिली थी, और वही बाइक से बहुत सारे लोगों के जीवन निकल गए, अभी भी बाइक ही है। उनको गाड़ी नाम का वर्ड ही, गाड़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे। मैं कहता हूँ अल्टो भी ना हो सकता, मध्यम वर्गीय फैमिलीज के अंदर अल्टो तक भी नहीं होती। ऑडी तो एक बहुत बड़ी गाड़ी हो गई, एक बहुत बड़ी लग्जरी कार हो गई। अल्टो भी नहीं होती है लोगों के घर में, वैगनार भी नहीं होती मध्यम वर्गीय लोगों के घर में। आप समझ रहे हैं सर? इतना बड़ा रिजल्ट आया मेरी लाइफ में कि मैं आज यहां तक पहुंच गया। लेकिन ये सब चीजें आई कैसे? स्टेप बाय स्टेप काम करने से आई, सिस्टम को फॉलो करने से आई। लेकिन हम आप लोगों में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। नौकरी अगर उनको करनी है तो दिल्ली से मुंबई, और यूपी से मुंबई, और यूपी से दुबई चले जाएंगे पैसा कमाने के लिए। इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उनको प्रोग्राम अटेंड कराने के लिए उनको बोला जाएगा कि सर सीटीसी ट्रेनिंग 2 डे का ट्रेनिंग है या 3 दिन का ट्रेनिंग है, आ जाइए। 3 दिन नहीं जाएंगे ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए दुबई चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों का बिजनेस डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ जो रहते हैं वो फेज 1 में ही रहते हैं। मैं कहता हूं 100 में से 80% लोग फेज 2 पे आ ही नहीं पाते हैं, तो उनकी लाइफ में ये रिजल्ट आता ही नहीं है। फेज 1 में ही अटके रहते हैं। लोगों की ज्वाइनिंग कराओ हमारा पे आउट बनेगा, लोगों की ज्वाइनिंग कराते रहो हमारा पे आउट बनेगा। जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको एक्टिवेट करने पे फोकस ही नहीं है। वहां तक तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को समझने के बाद भी, राइट, अभी भी वही करेंगे। मैंने यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ 5 जो मेरी लर्निंग है, मैं आपको यानी पे बताना चाहूंगा मेरी 5 लर्निंग मेरी लाइफ की, राइट। अगर एनीवेज बिजनेस में हम लोगों को ग्रो करना है, जो मैंने इस बिजनेस में ग्रो किया वो तब किया जब मैंने प्रोग्राम करे मेरी टीम के अंदर। लोग, जब तक मैं कर नहीं सकता था तब तक मैंने प्रोग्राम में लोगों को लेके गया, राइट। पहला लर्निंग। दूसरा लर्निंग मैंने क्या किया, एनीवे हम आप लोगों में से ज्यादातर लोग गलती सर करते हैं।
सीटीसी ट्रेनिंग हो रही है या सेमिनार हो रहा है, और हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं एक सीटीसी ट्रेनिंग में लाएंगे 2 को और दूसरी सीटीसी में 0। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है सर कि अगर मान लीजिए एक बार आप किसी प्रोग्राम पे फोकस करते हैं, सिटी या किसी भी चीज में अपने लोगों को लेके जाते हैं, और इस बार अगर आप सीटीसी ट्रेनिंग में आ रहे हैं और आपके 5 लोग बैठ रहे हैं, तो दूसरी ट्रेनिंग में उसकी डबल कम से कम मतलब ग्रोथ होना चाहिए, 5 के 10 लोग बैठने चाहिए। लेकिन हम आप लोगों में से लोग क्या गलती करते हैं, पहले सीटीसी ट्रेनिंग में लाएंगे 2 लोगों को और दूसरी सीटीसी को में आएंगे ही नहीं। तो ये ट्रेनिंग ये कहती है कि इसका मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप 6 महीना पीछे चले जाते हो। फिर अगर एक सीटीसी ट्रेनिंग में आपने प्लानिंग करी और दूसरे में कुछ नहीं करी, या पहले सीटीसी में आपके लोग आए थे 10 और इस सीटीसी में लोग आए 2, आप 6 महीना पीछे चले गए, क्योंकि ट्रेनिंग का पूरा मकसद सिर्फ आपके न्यू पर्सन को एक्टिवेट करने का है, दूसरा लर्निंग है। लेकिन हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये चीजें जानकारी ही नहीं है, और जानकारी अगर है तो भी फॉलो नहीं करते, राइट। इसके बाद राइट, उसके बाद ये तीसरा जो पॉइंट ये है कि हमारी आपकी जो टीम में लोग जो ज्वाइन होते हैं, वो सभी के सभी लोग जब एक माइंडसेट होना चाहिए सबका कि अगर सीटीसी पे हम फोकस कर रहे हैं तो हमारी पूरी टीम का पूरा फोकस सीटीसी जैसे प्रोग्राम या सेमिनार पे सभी लोग करने चाहिए। जो कि मैंने मेरे टीम में सब लोगों पे फोकस कराया, और जो फोकस कर रहे हैं उनकी इनकम को देख लीजिए सर, राइट। एक और मजे की बात, इस बिजनेस में आप उतने ही बड़े होते हैं जितनी बड़ी आपकी टीम है। इस बिजनेस में आप उतने ही बड़े होते हैं जितनी बड़ी आपकी टीम होती है। और ये जो गेम है, इस गेम को बदलने के लिए सिर्फ 3 महीना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस गेम को बदलने के लिए। अगर हम ये करना चालू कर दें तो 3 महीने में आपका गेम बदल सकता है सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बदलने के लिए। लेकिन आपकी टीम में जो आप भर्तियां करा रहे हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बिग इवेंट पे फोकस करिए, तभी आप पैसिव इनकम ले पाएंगे। नहीं तो एक ही काम होगा, एक्टिव इनकम, इस बिजनेस में रहने के बाद भी आप एक्टिव इनकम एक्टिव इनकम एक्टिव इनकम ही लेंगे। मेरे जैसा एक बढ़िया टीम नहीं सेट कर पाएंगे आप कि आप नहीं भी हैं तो भी आपका बिजनेस चले, नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा है ये सभी चीजें जानने के बाद भी, यहाँ पे लिखा है ये सब चीजें जानने के बाद भी मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, एनीवे आप सब लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये सब चीजों की जानकारी लेने के बाद भी मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? वो इसलिए कि लोग सिर्फ सोचेंगे इसके बारे में। इसलिए आज की बात ट्रेनिंग अटेंड कर ली, सुन लिया, तो आज की ट्रेनिंग को सिर्फ सुनने के बाद सिर्फ ये सोचेंगे। और ये मैसेज क्या बता रहा है, आपके सोचने से समझने से सिर्फ 20% रिजल्ट आते हैं, और 80% रिजल्ट आते हैं उसको करने से। पहला सोचना और दूसरा एक्शन लेना, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट पता है क्यों नहीं आने वाले, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे और सोचने में ही पड़े रहेंगे। मेरी जर्नी से जो मैं बता रहा हूं उसको समझने के बाद भी सोचेंगे ही खाली कि मेरे को सर क्या करना चाहिए, मैं सोचूंगा। और सोचना समझना सिर्फ 20% काम है, 80% जो काम है ना सर वो है एक्शन का। जब एक्शन नहीं तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपकी जो जिंदगी है वो इसको जानने से नहीं बदलेगी, इसको जानने के बाद करने से बदलेगी। तो आप सब लोग अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप करना चाहते हैं, यस या नो? मेरे जैसा अगर करना चाहते हैं, वो चीजें करिए जो मैंने करी, मेरी यानी फिर किए हुए कामों से वो सीखने की कोशिश करिए जो मैंने करी।
आप समझ रहे हैं? ये था आज का ट्रेनिंग सेशन। एक लास्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है, एक्चुअली एक और चीज आप लोग एनीवे आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि जो आपका 2024 अभी हम लोग चल रहा है हमारा 2024, और जो चीजें हम लोग यहाँ भी बात करें हैं कि आप सिर्फ थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर हम हमारे 2023 में भी गोल बने थे, ड्रीम बने थे, कुछ पूरे नहीं हुए। 24 में बनेंगे, कुछ पूरे नहीं होंगे। 25 में बनेंगे, कुछ नहीं पूरे होंगे, ऐसे ही कैसे पड़े रहेंगे। तो आज ये डिसाइड करिए, आप 2024 में बैठे हुए हैं, आप 2025 में जो जाने वाले हैं, राइट, ऐसा डिसाइड करिए कि यार मेरे को अब सोचना समझना नहीं, अब सीधे करना है। जो राकेश सर ने किया है वो मेरे को भी करना है, बात खत्म। टॉप के लीडर जितने लोगों ने किए वो बात मेरे को भी करनी, काम खत्म। तो मेरा सवाल है, आर यू रेडी फॉर मैसिव एक्शन? क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो हम जहां हैं वहीं रहने वाले हैं सर। तो एक्शन लीजिए, समझने की कोशिश करिए। ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन। और एक लास्ट में ऐसे ही मैंने मैसेज ऐड किया था, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग स्टेटस सही से नहीं लगा पाते हैं। तो स्टेटस लगाने का तरीका यहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लास्ट में ऐड किया था। हम अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो अपने स्टेटस में पहले सबसे प्रॉब्लम्स के स्टेटस लगाएं, राइट। सबसे पहले स्टेटस जो आपको लगाना है वो लगाने का तरीका है, बहुत सारे लोगों को तरीका मालूम ही नहीं है, और बहुत सारे लोग सब उल्टा सीधा स्टेटस लगा ले रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी डाल दे रहे हैं यार, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी डालो स्टेटस में उल्टा सीधा। स्टेटस लगाने का राइट तरीका है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स का स्टेटस लगाइए, जो यहाँ पे बताया गया है, राइट, नंबर वन, पहले नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे स्टेशन में लगाइए सोल्यूशन, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के 2 से 3 घंटा जो भी है, राइट, नंबर टू। और तीसरे नंबर में जो है ना, अपनी इनकम के बारे में लगा सकते हैं, राइट। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लगा सकते हैं आपके अचीवमेंट के बारे में, आपका गोल्ड हो गया, या कोई सेलिब्रेशन हुआ है, या आपको कोई ट्रॉफी मिल रही है कोई कोई सेशन में, अपना अचीवमेंट का फोटो लगा सकते हैं, राइट। ये तरीका है राइट लगाने का। तो ये था हमारा ट्रेनिंग सेशन आज, किस तरीके से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, फेज वन में मैंने क्या किया, टू में क्या किया, और कंटिन्यू मैंने किया, जिसकी वजह से एक एनीवे नॉर्मल लाइफ से मैंने अपने आप को एक पैसिव इनकम के अंदर एनीवे शिफ्ट किया, और एक बड़ा इनकम मैंने इस बिजनेस में लिया। तो आप सबको भी मैं कहूंगा कि आज की सेशन से जो आपने लर्न किया है और आपकी जिंदगी को आपको बदलना है, आप चाहते हैं कि मेरा 2024 खाली ना जाए, और हमारा 2024 से लेकर 25 के बीच में कुछ बड़ा करके ही रहेंगे सर, बहुत हो गया अभी नॉर्मल जो भी है, राइट। डिसाइड अगर आपने कर लिया है तो एक्शन में सुधार करिए, 100% आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो ये बोल के मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिलय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार सा हम लोगों को सेशन देने के लिए। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि रिजेक्शन, प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेस सबके लाइफ में होते हैं।